वन पीस वर्सेस नारुतो एनिमे कम्युनिटी का एक ऐसा सवाल जो कि हर टाइम ट्रेंड करता है। दोनों तरफ के फैंस अपने फेवरेट एनिमे को बेस्ट साबित करने के लिए इंटरनेट पर कुत्तों की तरह लड़ते रहते हैं। पर इस सवाल का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना है कि इन दोनों में से बेटर कौन है, ये काफी मुश्किल है क्योंकि हर कोई अपने फेवरेट एनिमे से इमोशनली कनेक्ट होता है। पर मैं इस पे अपना एक नॉन बाइस्ड ओपिनियन जरूर दे सकता हूँ, जिससे शायद तुम एग्री करो और ना करो तो चलो देखते हैं इन दो लेजेंडरी एनिमेस के बीच में कौन बेस्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों एनिमेस की स्टोरी लाइन की। सो वन पीस इज अ स्टोरी ऑफ अ बॉय हु वांट्स टू बिकम किंग ऑफ द पायरेट एंड फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट ट्रेजर, जिसको उसकी दुनिया का बेताज बादशाह गोल्डी रॉजर ने कहीं छुपा दिया था। तो अपना मेन कैरेक्टर लूफी एक क्रू बिल्ड करता है टू फाइंड द ग्रेटेस्ट ट्रेजर। ऑन दी अदर हैंड नारुतो की स्टोरी रिवॉल्व करती है निंजास के बीच, जिसमें एक ऑर्फन नेम्स नारुतो, उसके अंदर एक डीमन सील्ड है जिस वजह से उसके आसपास कोई रहना नहीं चाहता। नारुतो एक काफी ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है कि कैसे एक अनाथ बच्चा जिसको कोई पसंद नहीं करता था और वो अपने डिटर्मिनेशन की वजह से आसपास के सारे लोगों को इंस्पायर करता है। अब बात करते हैं काफी मेजर पॉइंट कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में। दोनों ही सीरीज में कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही गजब तरीके से दिखाए गए हैं। नारुतो एक रिजेक्टेड बच्चा था जिसको उसके विलेज में कोई भी पसंद नहीं करता था, पर वो अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन के थ्रू हर किसी को इंस्पायर करता है एंड एट दी एंड अपनी दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस इंसान एक होकागे बनता है। बट नारुतो के कैरेक्टर डेवलपमेंट में मैंने हमेशा ये चीज फील की है कि साइड कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट को काइंड ऑफ इग्नोर ही कर दिया गया है। सीरीज में कुछ ही ऐसे साइड कैरेक्टर्स थे जिनको प्रॉपर डेप्थ मिली है, बाकी कैरेक्टर्स एक पॉइंट के बाद बैकग्राउंड में चले जाता है, उनका प्लॉट में होना ना होना बराबर सही है। वहीं वन पीस में सिचुएशन थोड़ी अलग है। यहाँ पर सिर्फ मेन कैरेक्टर को ही नहीं बल्कि साइड कैरेक्टर्स को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, चाहे वो स्ट्रॉ हेड मेंबर हो या ना हो, या इवन एक टेम्परेरी साइड कैरेक्टर ही क्यों ना हो। सबका एक ट्रेजिक पास्ट और प्रॉपर ग्रोथ दिखाई जाती है जो कि वन पीस के कैरेक्टर्स को और ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है। अब बात करते हैं फीमेल कास्टिंग के बारे में। दोनों ही शोज में काफी बढ़िया और सुंदर फीमेल लीड्स देखने को मिलती है, बट दोनों ही फीमेल कास्टिंग को बहुत अलग तरीके से हैंडल करते हैं। नारुतो के मामले में फीमेल कास्टिंग सच में बहुत ज्यादा बेकार हुई है। पूरे शो में एक भी ऐसी फीमेल कैरेक्टर नहीं है जिसका डेवलपमेंट और राइटिंग ट्रूली स्टैंड आउट करती हो। और ये चीज सिर्फ मैं अपने ओपिनियन से नहीं बोल रहा हूँ, इस चीज को तो खुद नारुतो के राइटर किशिमोटो ने एडमिट किया है कि वो फीमेल कैरेक्टर्स को लिखते हुए स्ट्रगल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वन पीस इसका बिल्कुल अपोजिट है। वन पीस में फीमेल कैरेक्टर्स ना ही सिर्फ देखने में औसम है बल्कि उन्हें लिखा भी बहुत उम्दा तरीके से गया है, चाहे वो नामी, रॉबिन, बोया या बिग मॉम जैसी एक विलन ही क्यों ना हो। हर किसी की प्रेजेंस प्लॉट में क्लियरली फील होती है। उनकी बैक स्टोरीज, स्ट्रगल्स, मोटिवेशन इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि तुम उनको फील कर पाते हो। फाइट्स एंड एनिमेशन सच बताऊं तो अगर ये कंपैरिजन मानो से पहले वाले वन पीस का हो रहा होता सो आई एम प्रीटी श्योर कि मैं नारुतो को ही पिक करता। लेकिन अब सीन चेंज हो चुका है। वन पीस के अभी के एपिसोड्स देख के लिटरली ऐसा लग रहा है कि जैसे साले हर हफ्ते मूवी रिलीज कर रहे हो। स्पेशली वानो के बाद वन पीस अपने एनिमेशन के स्टैंडर्ड्स को एक अलग ही लेवल पे ले जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ नारुतो के एनिमेशन अपने जमाने के हिसाब से काफी रिफाइंड और स्मूथ लगते थे। इवन मेरे हिसाब से स्टिल नारुतो के हैंड टू हैंड कॉम्बैट कोरियोग्राफी अभी भी वन पीस से ज्यादा टाइट और बेटर लगती है। रॉक ली वर्सेस गारा, नेजी वर्सेस नारुतो, नारुतो वर्सेस सास्के, आज से 10-15 साल पहले की ये फाइट्स आज भी स्टैंड आउट करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि नारुतो के एनिमेटर्स ने कई जगह पर बहुत गंदा हका है। कई सीन जिनमें पोटेंशियल था वहाँ फाइट्स को हाफ हार्टेड एनिमेट किया गया है। इस वजह से उनका इम्पैक्ट जितना होना चाहिए था उतना फील नहीं होता। वहीं वन पीस में एनिमेटर्स एनिमेशन के थ्रू बोरिंग सीन्स को भी अपलिफ्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं वर्ल्ड बिल्डिंग की, और यहाँ पर तो शायद हर कोई मेरी बात से एग्री करे कि नारुतो की दुनिया को इतने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कराया गया है। इवन कोनोहा जहाँ पर नारुतो की पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है उस तक को कभी इतना डीप डाउन जाके नहीं दिखाया गया, और बाकी विलेजेस का भी सिर्फ ऊपर से इंट्रोडक्शन मिलता है। वहीं वन पीस की वर्ल्ड बिल्डिंग एक अलग ही लेवल पे है। हर एक आर्क में सिर्फ एक नई कहानी ही नहीं बल्कि एक नया दुनिया दिखाई जाती है जिसका अपना एक अलग कल्चर, रूल्स, पॉलिटिक्स और यूनिक वाइब होती है। हर एक आइलैंड ऐसा फील कराता है कि तुम खुद एक पूरी नई दुनिया में एंटर हो गए हो। इस वजह से वर्ल्ड बिल्डिंग के मामले में ऑनेस्टली इन दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। नारुतो एक लिमिटेड स्पेस में लटका रहता है जबकि वन पीस एक तुमको पूरी दुनिया एक्सप्लोर कराता है। इमोशनल मोमेंट्स की बात करें तो दोनों ही शोज इस मामले में गॉड लेवल है। दोनों ही ने मुझे रुलाया भी है और हंसाया भी है। लेकिन अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो नारुतो अपने इमोशंस को ज्यादा इम्पैक्टफुली डिलीवर करता है। नारुतो के कैरेक्टर्स की बॉन्डिंग लिटरली बहुत ज्यादा कमाल की है, चाहे वो इरुका और नारुतो का रिश्ता हो या जिराया का डेथ सीन। ये मोमेंट सिर्फ दिखते नहीं बल्कि दिल के अंदर उतर जाते हैं, और यही एक काफी बड़ी वजह है कि नारुतो वॉचर्स का फेवरेट एनिमे नारुतो होता है। वहीं वन पीस का इमोशंस को डिलीवर करने का तरीका थोड़ा अलग है। वन पीस सबसे पहले सीन्स को बिल्ड करता है, देन उसमें इमोशनल मोमेंट्स को एक्सप्लोर करता है। नामी का वो हेल्प मी लूफी, रॉबिन का आई वांट टू लिव, इन सब सीन्स को अच्छे से पहले बिल्ड किया गया था, और नारुतो इन जैसे सीन्स को डायरेक्टली शो कर देता है जो कि इसको लिटिल बिट ज्यादा इम्पैक्टफुल बना देता है। एक कहानी जब भी इम्पैक्टफुल लगती है जब उसके विलन्स दमदार हो, और विलन्स के मामले में दोनों ही शोज ने हमको ग्रेट विलन्स इंट्रोड्यूस कराया है। लेकिन नारुतो में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने विलन्स को कभी भी प्योर विलन्स की तरह एग्जीक्यूट नहीं करता। चाहे नारुतो के विलन्स ने कितने भी बड़े कांड क्यों ना किया हो, बट उनका पास जाने के बाद देयर इज नो चांस कि तुम उनसे हेट कर सको। वहीं वन
पीस का अपने विलन्स को एग्जीक्यूट करने का तरीका बहुत अलग है। ओडा ने विलन्स को इतने जबरदस्त तरीके से लिखा है कि एक पॉइंट पे तुम उनसे सिंपैथी फील करते हो और दूसरे पॉइंट पे उन्हें देख के गुस्सा आता है। जैसे कि मिंगो और काइडो, इनकी बैक स्टोरीज तुम्हें इनके प्रति सिंपैथी फील कराती हैं और वहीं उनके कांड देख के गुस्सा आता है। इसी वजह से वन पीस के विलन्स असली विलन जैसे फील होते हैं। तो अगर हम हर चीज को कंसिडर करें तो वन पीस क्लियरली ज्यादा बेटर है। वन पीस की स्टोरी, कैरेक्टर्स वेल स्ट्रक्चर्ड है, प्लॉट होल्स दोनों ही सीरीज में काफी ज्यादा है, बट नारुतो में वो ज्यादा नोटिसेबल होते हैं। तो मेरे हिसाब से वन पीस कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर है। आई होप कि कमेंट्स में मुक्के लाते ना चले। और वैसे भी ये सब चीजें कहने वाली बात है, क्योंकि एट द एंड तुम्हारा ही ओपिनियन मैटर करता है। तो अगर तुमने दोनों शोज देखे हैं तो तुम अपना ओपिनियन खुद डिसाइड कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।